हेलो दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 30 अक्टूबर से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी राज्य को कई योजनाओं की सौगात देंगे। विकास कार्यों में महसाणा और अहमदाबाद जिलों में 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। पीएम मोदी आज सोमवार से ही गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे और इस दौरान 5,950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 6ठी जीत हासिल की है। टीम ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया है। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे किए हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में एंट्री मारी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को इंडिया वर्सेज इंग्लैंड मुकाबले के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया और ऐसा करने वाले वे भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 में प्रचंड फॉर्म से गुजर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 8,500 अमृत कलश पहुंचे दिल्ली। 31 अक्टूबर को होगा समापन। पीएम मोदी संबोधित करेंगे। अभी इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर रखे भारत कलश में अमृत कलशों की मिट्टी इकट्ठा होगी। यानी आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में 2 साल से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव समारोह के साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी 31 अक्टूबर को समापन हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से अमृत कलश लेकर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचे युवाओं को संबोधित करेंगे। यानी 8,500 इन अमृत कलशों के जरिए देश भर के प्रत्येक गाँव की मिट्टी दिल्ली लाई गई है और आज 30 अक्टूबर को एक भव्य समारोह में कर्तव्य पथ के पास रखे भारत कलश में इकट्ठा किया जाएगा, जिसे 31 अक्टूबर को पीएम मोदी नमन करेंगे। बाद में इसी मिट्टी से कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका भी बनेगी और इसी बीच देश के सभी राज्यों से अमृत कलशों का रविवार को दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 ट्रेनें टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की जानें चली गई है, जबकि 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा विजयनगरम जिले में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि यह हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ है। पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे यह टक्कर हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख और मामूली चोट लगने पर 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। केरल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। हादसे में अब तक 2 लोगों की जानें चली गई हैं, 41 घायल बताए जा रहे हैं और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच अब 20 सदस्यीय टीम करेगी। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के लिए आज सुबह 10 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। वहीं इस हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों को तब तक केरल में रहने को कहा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। केरल के एर्नाकुलम में यहोवा ईसाई कन्वेंशन सेंटर में यह ब्लास्ट हुआ। तत्काल केंद्र सरकार ने घटना का संज्ञान लिया। एनएसजी और एनआईए की टीमों को केरल के लिए रवाना कर दिया गया। रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान चर्च में 1,000 लोग मौजूद थे और इसी बीच भीड़ में विस्फोट हुआ। केरल की इस घटना के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली सभी चर्च और मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। हमास और इजरायल जंग में अब तक 9,000 लोगों की जानें चली गई हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई। इस जंग के 2 मकसद बताए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सेना की अतिरिक्त टुकड़ी गाजा में घुसी। ये युद्ध का दूसरा चरण है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, हमास की सेना की बर्बादी और बंधक बनाए गए हमारे नागरिकों को सकुशल वापस लाना। हमने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार करने का फैसला वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया है और हमने संतुलित तरीके से यह फैसला लिया है। दिल्ली में पकड़े गए 7,500 किलो पटाखे बैन के बाद भी नहीं रुक रही है खरीद फरोख्त। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगाया गया है। इसके बाद भी पटाखों के अवैध खरीद फरोख्त बंद नहीं हो पा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर अवैध पटाखों को पकड़ रही है। हफ्ते भर में पुलिस ने 7,518.5 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ अभियान भी चला रखा है। लगातार छापेमारियां हो रही है। सरकारी प्लान के बावजूद भी दिल्ली की हवा जहरीली हुई। नोएडा गुरुग्राम में AQI लेवल 341 पहुंच गया। अगले 3 दिन में हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। रविवार यानी 29 अक्टूबर 2023 को AQI 221 से 341 के बीच रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कदम उठाया। 1 नवंबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से केवल CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 बसों को ही एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि NCR से आने वाली बसें दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है। बड़ी खबर रांची से आ रही है। यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अपार्टमेंट में रहने वाला युवक चौथी
मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट के बाहर खड़ा था। उसने लिफ्ट का बटन दबाया तो दरवाजा खुल गया, मगर लिफ्ट नीचे ही थी। वो बिना देखे लिफ्ट में घुस गया, जिससे सीधे ही वो नीचे जाकर गिरा। चौथे फ्लोर से गिरने से युवक की जान चली गई। अलर्ट रहने की यह खबर है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा से अनिश्चित काल के लिए निलंबित किए जाने के खिलाफ उनके ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को सुनवाई करेगा। बीजेपी उम्मीदवारों की छठी सूची जारी हुई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुना और विदिशा सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने छठी सूची में गुना से पन्नालाल साक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को मौका दिया है। पार्टी अब मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की 2 नई गारंटी, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मजदूरों को सालाना 10-10 हजार रुपए। यानी छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने 2 नए वादे किए हैं। राजनांदगांव में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की राशि को हम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को हर साल दी जाने वाली 7,000 रुपए की राशि को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। राहुल गांधी ने कवर्धा में भी सभा को संबोधित किया। एनपीएस में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। पैसा निकालने के लिए नियम बदल गए हैं। पीएफआरडीए ने ये बात कही है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर। धन निकासी को अंशधारकों के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर सुनिश्चित होगा। यानी पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां बैंक सेविंग अकाउंट की सक्रिय स्थिति देखती है और बैंक खाता संख्या और प्राण या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती है। प्रोसेस जल्द से जल्द हो पेमेंट की, इसलिए यह कदम उठाया गया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा सपना आत्मनिर्भर भारत है। 31 अक्टूबर को लेकर बड़ा ऐलान किया, जो हमने पहले ही देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, माई भारत संगठन। भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का मौका देगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का खड़गे को लेटर, कहा टिकट न मिलने से पुराने नेताओं में असंतोष है, लिस्ट पर फिर से विचार किया जाए। श्रीलंका में 2 दिन रिसर्च करेगा चीन का जासूसी जहाज। श्रीलंकाई नौसेना ने मंजूरी दी है। भारत को आपत्ति है, शिप को चीनी सेना ऑपरेट करती है। हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है और इससे भारत की चिंताएं बढ़ रही है। दरअसल चीन का सियान 6 श्रीलंका में 25 अक्टूबर से डेरा डाले हुए हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने इसे मरीन रिसर्च करने की परमिशन दी है। चीन का ये जहाज 30 अक्टूबर से रिसर्च शुरू करेगा और उसकी मरीन रिसर्च 2 दिन चलेगी। कोलंबो पोर्ट पर लंगर डाले इस चीनी जहाज से भारत को जासूसी का खतरा है। चीन ने नई दिल्ली में सितंबर में हुई G20 बैठक के बाद अपने शिप सर्वे के लिए मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद श्रीलंका की नौसेना ने रक्षा और विदेश मंत्रालय को सिफारिश भेज दी थी। जम्मू कश्मीर से 10,000 अवैध विदेशियों की वापसी की तैयारी हो रही है। दस्तावेज जांचने की प्रक्रिया शुरू। पाकिस्तानी पत्नियों पर भी अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा, इस तरह के अपडेट है। यानी जम्मू कश्मीर में रह रहे हजारों अवैध विदेशी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इनके दस्तावेजों की जांच शुरू की गई है। हरियाणा के 7 शहरों में सांस लेना मुश्किल, 380 AQI के साथ कैथल देश में टॉप पर रहा। सिरसा में बाबा सरसाईनाथ के नाम बनेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जनवरी में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। राहुल गांधी ने रायपुर में किसानों के साथ काटी फसल, हंसिया लिए, गमछा बांधे दिखे, बोले कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में दोहराएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर रविवार 29 अक्टूबर को एक अन्य युवक ने जान दे दिया। एनसीपी शरद गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की है। उन्होंने इसे लेकर राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। नया जियो फोन भारत में लॉन्च हुआ। यह एक 4G फीचर फोन है। 1800 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि का इस्तेमाल इसमें कर पाएंगे। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी नीतीश सरकार। शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया। विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीकी शिक्षा विभाग आवास की सुविधा मुहैया कराएगा। बिहार के सभी कोचिंग संस्थान जल्द ही आचार संहिता के दायरे में होंगे। वहां पढ़ने वाले छात्रों का सामाजिक सर्वेक्षण भी होगा। राज्य में कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कर आचार संहिता के दायरे में लाने की तैयारियां हो रही हैं। बिहार में अब शिक्षकों को आवास मिलेगा। अपार्टमेंट का फ्लैट लीज पर लेगा शिक्षा विभाग, जो अपडेट अभी आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर। यूपी बोर्ड करने जा रहा बड़े बदलाव। उत्तर पुस्तिका का रंग भी बदलेगा। पेज के बीच में बार कोड होगा। वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कीर्तिमान रच चुके यूपी बोर्ड ने साल 2024 की परीक्षा में नकल माफिया पर नियंत्रण के लिए यह बड़ा बदलाव किया है। 2023 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पेज पर लगाया गया बार कोड वर्ष 2024 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के मध्य में होगा। बार कोड से उत्तर पुस्तिका की रैंडम चेकिंग की जाएगी। हरियाणा में बदले भर्ती के नियम। अब नगर निगम कर्मचारियों की भी नियुक्ति
कर सकेंगे HSSC और HPSC। राजस्थान के कितने लोग बदलना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार, सामने आया सबसे ताजा सर्वे में राजस्थान के लोगों से पूछा गया कि क्या वो सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को बदलना चाहते हैं। 49.1% लोगों ने बताया है कि वो सीएम गहलोत की सरकार को बदलना चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। सूबे में 25 नवंबर को मतदान होंगे। राज्य में दिनों दिन सियासी चहलकदमियां भी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और एक सर्वे में राज्य के लोगों से ये पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस सरकार को बदलना चाहते हैं। सर्वे के आंकड़े हैरान कर देने वाले आए हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यह सर्वे किया और सर्वे में राजस्थान के लोगों से पूछा गया कि क्या वो सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को बदलना चाहते हैं। राज्य के 49.1% लोगों ने बताया कि वो सीएम गहलोत की सरकार को बदलना चाहते हैं। वहीं 21.8% लोगों ने कहा कि वो कांग्रेस से नाराज है लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक 29.1% लोगों ने कहा कि न तो वो कांग्रेस से नाराज हैं और न ही वो सरकार बदलना चाहते हैं। सर्वे में राज्य के 42.1% लोगों ने सरकार के काम को अच्छा बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरटेल ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। अब ग्राहकों को इंटीग्रेटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। अभी ये सुविधा केवल एंटरप्राइज ग्राहकों को मिलती है। नवंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। 15 दिन लगातार बंद नहीं रहेंगे लेकिन महीने भर में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार है, 2 शनिवार के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में 9 दिन कामकाज नहीं हो पाएगा क्योंकि त्योहार वगैरह आएंगे। अगले महीने यानी नवंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा। नवंबर में 2 शनिवार और 4 रविवार के चलते टोटल 6 दिन बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा त्योहारों के चलते अलग अलग हिस्सों में 9 दिन और बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडे की जानकारी आप देख सकते हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको बैंकों में कब कब छुट्टी रहती है इसकी डिटेल मिलती है। गाजा में स्टारलिंक इंटरनेट देंगे एलन मस्क। इजराइल ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हमास इसका इस्तेमाल करेगा। एसबीआई बैंक ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बैंक के हर कैंपेन में माही का चेहरा दिखाई देगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा कर दी है। एसबीआई के सभी विज्ञापनों में महेंद्र सिंह धोनी दिखाई देंगे। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक बना देश का पहला आधार ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी। अब ऑनलाइन केवाईसी हो सकेगी। दिल्ली एनसीआर में लग्जरी घरों की बिक्री दोगुनी हुई है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनारॉक ने देश के 7 सबसे बड़े शहरों के लग्जरी घरों के आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। अपने फेसबुक फ्रेंड से शादी करने के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू थॉमस उर्फ फातिमा पाकिस्तानी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत लौटेगी। उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने बताया कि वह अपने दोनों बच्चों से मिलने के बाद पाकिस्तान वापस लौट आएगी। भाजपा की चुनावी जमीन और पुख्ता करेगी गरीबों की पक्की छत। पीएम आवास योजना का अगला चरण लागू करने की तैयारी में सरकार। गरीब कल्याण का सरोकार लेकर चली मोदी सरकार का लाभार्थी वोट बैंक मजबूत होता चला गया। अब जब लोकसभा चुनाव के चुनौतीपूर्ण महासमर में उतरने का समय निकट आ गया तो सरकार की नजर चुनावी जीत की इस मजबूत नींव पर जा चुकी है। पीएम आवास योजना का अगला चरण लागू हो सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चलने लगी है। आम आदमी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों वाली तीसरी लिस्ट राजस्थान में जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। एम्स दिल्ली में उपचाराधीन मुख्यमंत्री जी के रूटीन टेस्ट भी चल रहे हैं। सभी रिपोर्ट नॉर्मल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द स्वस्थ होंगे, हालांकि वो कुछ दिन आराम करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पेनक्रियाज और पेट दोनों में इन्फेक्शन है और दवाइयों के बाद ये काफी हद तक कम हुआ है। सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट हम जानते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज का मौसम वेदर न्यूज टुडे में। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको मोबाइल पर दिखाई देता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अभी के अभी शेयर भी कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मोबाइल पर हर रोज बड़ी खबरों का वीडियो दिखाई देता रहे, नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।